जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल वकील साहब में। आज हम बात करने वाले हैं जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री के बारे में। जजमेंट और ऑर्डर आपको क्रिमिनल मामले में सुनने को मिलेगा, लेकिन जो जो तीसरा वर्ड है डिग्री, ये सिर्फ आपको सिविल मामले में सुनने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर डिफाइन है, इनकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इनकी एसेंशियल्स की बात करेंगे और फिर हम तीनों को एक साथ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन आपको सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में मिल जाएगी, जो कि है जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिविंग बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर को हम आगे समझेंगे। जजमेंट रिफर्स टू द रीजनिंग गिविंग बाय द कोर्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट डिसीजन। जजमेंट में एक प्रॉपर आपको एक पूरे फैक्ट बताए जाएंगे केस के, और पूरे डिसीजन उनका बताया जाएगा कि जजेस ने क्या डिसीजन दिया है और क्यों दिया है, पूरे रीजंस उसके दिए जाएंगे। जजमेंट में आपकी जो इसके प्रोविजंस हैं वो आपको ऑर्डर 20 में मिल जाएंगे। और अब हम इसकी बात करते हैं हम इसके एसेंशियल्स की। तो जजमेंट का सबसे पहले एसेंशियल है फैक्ट ऑफ द केस, यानी केस के क्या फैक्ट्स हैं, विवाद हुआ है तो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किसने सबसे पहले विवाद शुरू किया है, इन सब चीज़ों को जजमेंट में मेंशन करना ज़रूरी है। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, ऐसे सवाल जो कोर्ट को पूछना है उस केस के रिगार्डिंग, वो मेंशन करना ज़रूरी है। और कोर्ट का क्या डिसीज़न है, डिसीज़न देयर ऑन, थर्ड पॉइंट जो है डिसीज़न क्या है कोर्ट का, वो भी मेंशन करना इसमें ज़रूरी रहता है। और रीज़न क्या है डिसीज़न का, ये भी मेंशन होना चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट है रिलीफ ग्रांटेड, यानी कि किस पार्टी के पक्ष में फैसला आया है, वो भी उस जजमेंट में मेंशन होना चाहिए। बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में, जो है द कोर्ट एज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ है, कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी भी डिसीजन में सिविल कोर्ट के द्वारा जो डिग्री ना हो उसे हम ऑर्डर कहेंगे। तो बात कर लेते हैं अब ऑर्डर के एसेंशियल्स की। सबसे पहले हमारा इसका एसेंशियल है कि इट शुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। मतलब ये होता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन का कि रिटन में होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में बना होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने बोल दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसका बना होना चाहिए। और द फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड नॉट बी अ डिग्री, और वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो डिग्री नहीं होना चाहिए। और डिसीजन टू बी प्रोनाउंस बाय अ सिविल कोर्ट, और जो डिसीजन है वो सिविल कोर्ट द्वारा ही प्रोनाउंस किया जाना होना चाहिए। ये ऑर्डर के एसेंशियल्स हैं। बात करते हैं अब हम डिग्री की। डिग्री की आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में। डिग्री को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो डिग्री का मतलब होता है कि पार्टी के अधिकारों को वो बताती है। डिग्री जजमेंट की तरह आपको 500 या 600 पेजेस में नहीं मिलेगी। डिग्री आपको 2 से लेकर 3 पेजेस में ही मिल जाएगी, और उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केस के रिगार्डिंग से, वही डिस्कस की जाएंगी। बाकी उसमें बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कशन नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए ये इसको डिग्री कहलाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या हम किस तरह पता लगाएं कि ये चीज़ डिग्री है या नहीं। तो अब हम इसकी बात करते हैं एसेंशियल्स की। तो सबसे पहले इसका जो एसेंशियल है वो है कि देयर शुड बी अ एडजुडिकेशन। अब जो इसका मतलब ये होता है कि वो केस जो कि जजेस द्वारा डिसाइड किया जा रहा हो या कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जा रहा हो, उसको हम एडजुडिकेशन कहते हैं। दूसरा एसेंशियल पॉइंट है सूट, यानी कि सिविल केस। वो एक सिविल केस होना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि डिग्री सिर्फ सिविल केस में ही दी जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइंड राइट्स ऑफ द पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ के अधिकार और उनके हक को डिस्क्राइब करती है एक डिग्री। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि डिटरमाइनेशन मस्ट बी एंड कॉन्क्लूसिव इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल साफ़ और सुथरा, मतलब कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं होती डिग्री में, कोई डाउट की कोई जगह नहीं होती है एक डिग्री में। और फोर्थ पॉइंट है कि देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, वो लिखित में होना चाहिए। तो हमने तीनों चीज़ें जान ली हैं, जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री। अब हम तीनों चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ एक साथ समझेंगे। मध्य प्रदेश की एक ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो जाता है। विवाद करने वालों का नाम दीपक और अशोक होता है। दीपक और अशोक में विवाद इस बात पर होता है कि कौन इस ज़मीन का असली मालिक है। दीपक अशोक पर केस लगा देता है। तो जब भी केस कोर्ट में लगाया जाता है तो वादी अपना वाद पत्र दायर करता है, जिसमें वो अपनी पूरी बात लिखता है, और वहीं जो डिफेंडेंट होता है, प्रतिवादी, वो अपना जवाबनामा पेश करता है। इन सब चीज़ों के बाद बनते हैं क्वेश्चंस, यानी कि इश्यूज़। अब यहाँ पर जनरल हम देखें तो इश्यूज़ किस बात के लिए है, कि विवाद क्यों हो रहा है। एक मध्य प्रदेश की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको लेकर दीपक और अशोक में विवाद है कि कौन इस ज़मीन का असली मालिक है।
अब इश्यूज़ बनने के बाद कोर्ट के समक्ष दोनों पार्टीज़ अपने अपने सबूत गवाह पेश करेंगी, यानी कि वादी और प्रतिवादी दोनों दोनों अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे कोर्ट के समक्ष। अब कोर्ट के ये सब जानने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, ऑनरेबल जजेस हैं वो अपना जजमेंट देंगे। जजमेंट में ऑनरेबल जज पूरे का पूरा केस पहले डिफाइन करेंगे, सारे उसके केस के फैक्ट्स लिखेंगे और उसके बाद होगा इश्यूज अराइज। उसमें कौन से क्वेश्चंस अराइज हुए थे, कौन से क्वेश्चंस उठे थे उस केस के ऊपर, उनके जवाब लिखे जाएंगे रीजंस के साथ, वजह के साथ कि क्यों हम इस केस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस उठे थे उनके ये आंसर्स दे रहे हैं, उनकी वजह भी उस जजमेंट में लिखी जाएगी। फैक्ट्स और इश्यूज लिखने के बाद ऑनरेबल जज अपना डिसीज़न देंगे केस के रिगार्डिंग कि वो वादी के फेवर में है या फिर प्रतिवादी के फेवर में। इसके बाद जिसके भी फेवर में फ़ैसला आया है उसके साथ जज अपना रीज़न भी देंगे कि क्यों हम इनके फेवर में अपना डिसीज़न दे रहे हैं और क्यों इनके अगेंस्ट में डिसीज़न दे रहे हैं। ये भी एक जजमेंट में लिखना बहुत कंपलसरी होता है। और अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। जब केस चल रहा होता है कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, उसी बीच ऑनरेबल कोर्ट एक ऑर्डर देते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश की ज़मीन है इसको सील कर दिया जाए जब तक ये मामला सुलझता नहीं है। जो केस है ये मामला जब तक सुलझता नहीं है इसको सील कर दिया जाए, ना ये इसमें ना वादी जा पाए ना प्रतिवादी जा पाए। तो ये क्या हुआ है, ये ऑर्डर हुआ है। इसमें किसी के पार्टी के अधिकार के बारे में बात नहीं हो रही है। इसमें कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि आपको ऐसा काम करना है। और जो ये प्रॉपर्टी सील हुई है, ये कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है ये एक लिखित में होना चाहिए। इसको सिर्फ बोलकर ही इसमें काम नहीं चलेगा, ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए। तो यही होता है ऑर्डर। बात करेंगे कि डिक्री क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डिक्री की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑनरेबल कोर्ट जो सिविल केस है उसमें जजमेंट के साथ एक डिक्री देते हैं, वो क्यों देते हैं। तो जो जजमेंट होता है वो ज़्यादा पेजेस का होता है। कम से कम अगर कोई जजमेंट अगर होता है करते 500 या 600 पेजेस तक भी चले जाता है। वो क्यों चले जाता है, क्योंकि जजमेंट में हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ लिखनी पड़ती है। जजमेंट में ऑनरेबल जजेस को पूरा डिसीज़न देना होता है, पूरे रीजंस के साथ उनको डिसीज़न देना होता है कि हम ये डिसीज़न दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, वजह बतानी पड़ती है, सब बताना पड़ता है। तो जजमेंट जो है वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल पर्सन के लिए उसको पूरा पढ़ना। तो इसलिए क्या होता है कि ऑनरेबल कोर्ट क्या करती है, जजमेंट के साथ एक डिक्री दे देती है। तो डिक्री में क्या रहता है कि पार्टी के अधिकारों की बात होती है। यहाँ पर अब जब अधिकारों की बात हो रही है तो डिक्री में सिर्फ एक पार्टी के अधिकारों की बात नहीं होती, दोनों पार्टी के अधिकारों की बात होती है। अगर वादी के ज़रिए अगर प्रतिवादी को कोई नुकसान, कोई हानि हो रही होगी तो वो उसको कंपनसेशन भी देना होगा वादी को, प्रतिवादी को। ये भी अगर डिक्री में अगर मेंशन है तो उसको देना होगा। तो डिक्री जो है अधिकारों की बात करता है, जिसका मेन पर्पस होता है अधिकारों की बात करता है। और इसमें से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं। ब्रीफ में डिस्कशन नहीं देना होता है जजमेंट की तरह। अगर जजमेंट 600 पेजेस का है तो वहीं डिक्री आपको 2 से लेकर 3 पेजेस में मिल जाएगी। अब जो ये केस चल रहा था ज़मीन को लेकर के दीपक और अशोक के बीच में, अब दीपक के जो है फेवर में फैसला आ जाता है। लेकिन अब दीपक को वो ज़मीन बेचनी पड़ती है रोहित को। लेकिन किसी कारणवश दीपक के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं होते हैं। तो दीपक क्या करेगा, जो जजमेंट के साथ ऑनरेबल कोर्ट से जो उसको डिग्री मिली है वो रोहित को दे देगा और बोलेगा कि कोर्ट ने ये माना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये ज़मीन है, ये मेरे नाम है और ये जो डिग्री है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये डिग्री वैलिड है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि डिग्री एक तरह की प्रॉपर्टी भी होती है। और जो पर्पस होता है डिग्री देने का सिर्फ यही होता है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी ये समझ में आ जाए कि किस पार्टी का क्या राइट है। तो जजमेंट का एक शॉर्ट पार्ट होता है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसलिए जो ऑनरेबल कोर्ट है वो जजमेंट के साथ डिग्री देती है ताकि हर एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी समझ में आ जाए कि किसके क्या राइट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। इसी तरह की लॉ से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।